अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नए नावल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ज़िंदगी मुस्कुरा दो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे बचपन में ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। तो चलते हैं नावल की तरफ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया करो, मगर दर्द देना तो तुम लोगों का शेवा है। फिर तुम दर्द देने से कैसे बाज आ सकते हो? इतने बड़े घर में तुम्हें कोई कोना नहीं मिलता जहाँ तुम अपने गुनाह से अटे हुए वजूद को छुपा सको, मगर तुम ऐसा क्यों करोगे? गुनाह पर इतराना तो तुम लोगों का महबूब मशगला है। 26 साल भरपूर जवान माँ के हाथ में लड़कपन से जवानी की हदों को छूते हुए 13 साल बेटे का बाजू था। हमेशा की तरह श्याम इलाही ने ज़ोया इलाही से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश नहीं की थी। दर्द के साए दोनों के चेहरे पर अयां थे। फ़र्क सिर्फ ये था कि ज़ोया इलाही का जिस्म और श्याम इलाही की रूह दर्द पर चला रहे थे। द पैराडाइज लॉस्ट पढ़ती हुई मॉम ज़ोई की आवाज़ पर तेज़ी से लॉन्च में आई। हस्बे साबिक ज़ोई के हाथ से सैम का बाजू छुड़वाया। क्या हो गया है ज़ोई? तुम इस पर क्यों चला रही हो? आखिर इसका कसूर क्या है? मॉम ने ताज्जुब से सर हिलाया। तो मॉम, मेरा क्या कसूर था? मेरे वजूद को मेरे लिए गाली क्यों बना दिया गया? ज़िंदगी क्या है? दर्द का सिलसिला है। जब तक ये सांसें चलेंगी दर्द रगों में दौड़ता रहेगा। आखिर खुदा मेरी बेबसी का तमाशा क्यों देख रहा है? इन सांसों को हमेशा के लिए खामोश क्यों नहीं कर देता? घायल होती हुई रूह से अब ये दर्द नहीं सहा जाता। ज़ोया फर्श पर बैठी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। श्याम इलाही के चेहरे पर मलाल के साए उभरे। दिल ने बेख्तियार अपने रुक जाने की इल्तिजा की। काश खुदा मेरा ये गुनाहगार वजूद मिट्टी के अंदर छुपा दे तो शायद ज़ोया को इस दर्द से निजात मिल जाए। सॉरी मॉम, मैं जानबूझकर इनके सामने नहीं आया। बाहर को दोस्त आ गया था, इसी से मिलने गया था। इसे कुछ ज़रूरी नोट्स चाहिए थे। वो नमकीन पानियों से भरी हुई आंखों के साथ अपनी सफाई पेश कर रहा था। सैम बेटे, तुम अपने कमरे में जाओ। मॉम ने सैम का शाना थपथपाया। वो सर झुकाए अपने कमरे की तरफ चल दिया। ज़ोई, खुदा अपने बंदों को आजमाता है और शायद तुम अब इस आजमाइश में पूरी नहीं उतर रही हो। माँ तो माँ होती है, उसे ये सरोकार नहीं होता कि उसका बच्चा जायज़ है या नहीं। तुम्हारी ममता को एक बार भी अपने बच्चे पर रहम नहीं आता। तुम किस बेदर्दी से इसके वजूद को रिज़ा रिज़ा कर देती हो। हाँ मॉम, हूँ मैं बेरहम, क्योंकि मुझे ज़िंदगी से बेरहमी के सिवा कुछ नहीं मिला। इसके चलाने पर मॉम ने ताज्जुब से सर हिलाया। ज़िंदगी का एक लम्हा कैसे किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। काश इस लड़की की ज़िंदगी में कोई अज़ियतनाक लम्हे ना आए होते तो ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ दे ना होती। नहीं दिलशाद बेगम, शायद वो अज़ियतनाक लम्हे इसकी ज़िंदगी में आए ही इसकी ज़िंदगी को बदलने के लिए थे। कहाँ गांव में रहने वाली स्कीना और कहाँ ज़ोया इलाही, पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम की कप्तान, जिसका नाम ही कामयाबी की ज़मानत है, जो शायद लफ्ज़ शिकस्त से आशना ही नहीं। इसे सिर्फ ज़िंदगी में अजियत क्यों याद है? ये याद क्यों नहीं कि इसे ज़िंदगी ने और क्या कुछ दिया है? ऐसी ज़िंदगी तो किसी पसमानदा गांव में रहने वाली लड़की ने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। ज़िंदगी जब किसी से कुछ छीनती है तो कुछ देती भी है। हम इंसान सिर्फ छिन जाना ही क्यों याद रखते हैं? इसलिए कि छिन जाना दर्द देता है और इंसान इसी चीज़ को याद रखता है जो दर्द देती हो। ये इंसानी फितरत है और फितरत कहाँ बदलती है। ज़ोई, खुदा के लिए ख़ुद को संभालो। इन लम्हों को हमेशा के लिए अपनी मेमोरी से डिलीट कर दो। तुम इस गुनाह में हिस्सेदार नहीं हो। तैरना सीख लो ज़ोई। इस दर्द के समंदर से गोता लगाकर निकल आओ। ये दर्द की लहरें तुम्हें जीने नहीं देंगी। तो मॉम, जीना कौन चाहता है? मैं ज़िंदगी नहीं सज़ा काट रही हूँ। न जाने कब ख़त्म होगी मेरी ये सज़ा। कर बांसुओं में ढलकर ज़ोया इलाही के खूबसूरत चेहरे पर फैल चुका था। उठो ज़ोई, सोफ़े पर बैठो। मॉम ने इसे बाजू से पकड़कर फर्श से उठाया और सोफ़े पर बिठा दिया। ज़ोई, खुदा से सुकून मांगो, वो तुम्हें खाली नहीं लुटाएगा।
موم میں اس قابل ہوں کہ خدا کو پکار سکوں، اور ویسے بھی خدا مظلوموں کی پکار کہاں سنتا ہے۔ اس کے ماننے والوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور وہ خاموش تماشائی بنے دیکھ رہا ہے۔ کسی بے گناہ کے لٹنے پر نہ فرش ہلا تھا اور نہ عرش کانپا تھا۔ درندگی اور ہوس جیت گئی۔ انسانیت بے بس کھڑی اپنی شرمناکی کا تماشا دیکھتی رہی۔ درد آخر کمزور ہی کیوں سہے؟